आगाज़ में आपको बताएं कि निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तारीख की बुलंद तरीन इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। निगरान हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पाकिस्तान में पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे पर आ गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर पर आ गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पहले ही महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत गरीब अवाम पर रहम करे। जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है उस हवाले से तो गरीब आदमी जितने भी हैं उनका तो मजीद ज्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं और जिंदगी उनकी तंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। हम गरीब बंदे, टैक्सी चलाने वाला मजदूर बंदा किधर जाए? टैक्सी घर खड़ी करती है, ना बाइक से पेट पाल रहा है ना गाड़ी से। गरीब बंदा क्या करे? निगरान हुकूमत के एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा हो चुका। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद करते हुए चारों सूबों में एहतजाज और धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके आवाम का जीना हराम कर दिया है। ये भी कहा कि चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम खामोश ना रहें और अपने घरों से निकलें। इस तरह हुकूमत को ऐसे इकदाम करने से रोका जा सकता है। पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और ये IMF के कहने पर हुकूमत ने ये इकदाम करके पाकिस्तानी अवाम के लिए जीना मुश्किल बनाया है। जमाती इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मैं अवाम से अपील करता हूँ कि खामोश रहना मौत है और मौत का इंतजार मत करे, घरों से निकले और जमाती इस्लामी के साथ इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा बने कि इंशाअल्लाह ताला अगर कौम निकलती है तो हम मजबूर कर सकते हुकूमत को कि वापस ले ले। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा हो गया है। अमरीकी खाम तेल क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत 61 सेंट इजाफे के साथ आपको बताएं कि 90.7 हो गई है और बरतानवी ब्रेंट ऑयल 23 सेंट महंगा हो गया है। नई कीमत 93.93 फ़ी बैरल हो गई है। OPEC प्लस ने तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम और उसके इत्तहादियों के हवाले से पैदावार में लाखों बैरल कमी पर इत्तेफाक किया था, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। नैब तरमीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना भी दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून की 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में अवामी ओहदों पर बैठे तमाम सियासतदानों के मुकदमात बहाल कर दिए गए। फैसले में ब्यूरोक्रेसी को गैर ज़रूरी हिरासा करने से रोकने की हद तक तरमीम अच्छी काविश करार दे दी गई है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। इस्लामाबाद से तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। करप्शन की हद 50 करोड़ तक मुकर्रर करना अवामी नुमाइंदों को माफी देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। 6 साबिक वज़राए आज़म समेत सियासतदानों के मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तहरीर करदा फैसले में लिखा गया है कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दिए जाते हैं। हिदायत की जाती है कि नैब 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों को भेजते हुए तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज को बहाल करे। फैसले में करप्शन और बेईमानी की तारीफ के हवाले से की गई प्ली तरमीम का सेक्शन 8 कलअदम करार दिया गया है। ताहम आमदन से ज्यादा असासाजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अवाम का पैसा रिकवरी ना होना उनके बुनियादी हकूक को बराह रास्त
मुतासिर करेगा। फैसले में लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी को गैर जरूरी हरासा करने से रोकने की हद तक तरामीम अच्छी काविश है। फैसले के मुताबिक तरामीम से अवामी नुमाइंदों को एहतसाब से इस्तिस्ना भी दिया गया। नैब कानून में करप्शन की हद 50 करोड़ तक करना अवामी नुमाइंदों को माफी देने के मुतरादिफ है। माफी का इख्तियार सिर्फ अदालत या सजा के बाद सदर मुमलिकत को है। फैसले में लिखा गया है कि पार्लियामेंट ने तरामीम के जरिए 50 करोड़ से कम की करप्शन माफ करके अदलिया का इख्तियार इस्तेमाल किया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उससे पार्लियामेंट कलदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी ख़त्म नहीं होती। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसमें तरमीम और मुकम्मल खात्मा भी कर सकती है। मेरे नज़दीक केस का बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है। पार्लियामेंट का पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों का ऐवान है। ये सवाल रियासत के 3 सतूनों और ताकत की तकसीम का है। मुअद्दबाना अंदाज में कहता हूँ, इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सियासतदानों समेत अहम शख्सियात एक बार फिर कानून के शिकंजे में। अदालत उस्मा की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार देने के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस, जबकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस मुंतकिल होगा। इसी तरह साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुल जाएंगे। सलीम मांडवी वाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और साबिक वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। सलीम मांडवी वाला कहते हैं, मेरे केस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट पर खत्म होने वाले केसेस इस दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। अब इस पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और अगर ये अब जाके जब कलअदम हो गया है उसके बाद कोई डिसीजन होगा तो वो डिफरेंट होगा। इस पे सब पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और इसमें कई केसेस हैं जिसमें आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, जो कि मेरा एक्चुअली डायरेक्टली केस नहीं है, वो इस कानून के तहत फाइनलाइज ही नहीं हुआ, वो अपने मेरिट पे फाइनलाइज हुआ। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल होंगे। लाहौर की एहतसाब अदालतों में मुतअद्दिद केसेस भी बहाल हो गए, जिनमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया है। नैब तरामीम कलअदम होने के बाद 2027 केसेस बहाल हो गए हैं। वापस होने वाले 755 केसेस इंक्वायरी के मराहिल में वापस हुए, जबकि 292 केसेस इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में वापस हुए। वापस होने वाले 510 केसेस 500 मिलियन रकम से कम के हैं, जबकि वापस होने वाले 168 केसेस आमदन से जायद असासों के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही फैसला मुतवक्के था, केसेस पुराने हों या नए, पीपल्स पार्टी सामना करेगी। ये भी कहा कि टीवी की स्क्रीन्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन मायूस है। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता है कि मुश्किल में हों तो पाँव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का फौरी ऐलान करे। लाहौर वो शहर है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई और एक साजिश के तहत इस सूबे के महरूम पसमानदा तबका को अपने हकूक से महरूम रखने के लिए कत्ल करके इस सूबे से और बाकी काफ़ी जगहों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आउट रखने की साजिश रहा है। और अभी ये छुपी हुई बातें भी नहीं रही। अब आपको मालूम है कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके RO इलेक्शंस करवा के 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो जनरल फैज साहब, जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था, वो भी आपके सामने है। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। सदर जरदारी साहब को वो इख्तियार दे कि हमारा कि जिसका भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज होगा, सदर जरदारी साहब हमारा इन एतराजात को एड्रेस कर सके। फ्यूजन पैदा किया गया है एक मुल्क में, एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी का जो फिजा बने का खतरा है, उसको दूर करने का एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल और डेट ऐलान करे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नैब कानून अपनी जालिमाना शक्ल में दोबारा बहाल हो गया है। अब नैब का पुराना कानून चेयरमैन PTI को मुबारक हो। अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बदकिस्मती से उस वक्त की जुडिशल और खाकी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में एक साजिश की, एक मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नकाला गया, हटाया गया और पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द किया गया कि जिसने अगले 3.5 पौने 4 सालों में मासवाए इंतकाम के कोई और काम नहीं किया। और ना सिर्फ ये किया बल्कि मुल्क को मुआशी तौर पे भी जो है वो तबाह किया। और 2013 में मुल्क जिस सूरत हाल में घिरा हुआ था, उस सूरत हाल से जो उसे नकाल के मियाँ नवाज शरीफ जो है वो 2017 में एक ऐसे मकाम पे लेके आए थे कि अब आगे जो है वो खुशहाली और तरक्की थी, तो उसे दोबारा जो है वो इस सूरत हाल में जो है वो गिरा दिया गया, जिस सूरत हाल को हम आज फेस कर रहे हैं। शुएब शाहीन का कहना है PDM जमातों ने अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए नैब तरामीम की थी। अदालत ने सेक्शन 5 की असल पोजीशन को बहाल कर दिया है। ये भी कहा कि 95% तरामीम को ख़त्म कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सेक्शन 5 में आपको याद होगा कि बेनामीदार जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई थी, तो लिहाजा वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रेस्टोर कर दिया। और एक और बात थी कि 50 करोड़ से कम का कोई भी मुकदमा होगा वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज या किसी कोर्ट में रेफरेंस था वो भी वापस हो गया था, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया और ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया। इस तरह की बहुत सारी तरामीम जो इन्होंने की थी आज इस फैसले के बाद मोस्टली जो है ना वो 95% जो अमेंडेड लॉ था उसको खत्म कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि नैब तरामीम पर वज़ारत कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगी। वज़ारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा वो शेयर कर दूंगा। इंतख़ाबात की तारीख़ का तयन करना हमारा काम नहीं, किसी भी गैर आइनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी मुक़ीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। से वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, ज़ाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम कर। मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं उसके मेकानिज़म को रिवाइव किया है। इन मुनाफाखोरों के, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारे इन इक़दामात से फौरी तौर पर वो तबलीगी जमात के सामने रुजू करेंगे और ये सारे के सारे राय रास्त पे आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी और खुशफहमी किसी की भी हो सकती है। ये रेजिस्टेंस आएगी और इस रेजिस्टेंस को कंटेन करना, कंटेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, यही हुकूमतों का काम है और यही काम हम कर रहे हैं। लॉस के हवाले बात करें मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई और मौसम खुशगवार हो गया है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। झेलम, टेक्सला, फतेह जंग और शोरकोट में भी अब्र करम बरसा। गोजर खान और सराय आलमगीर में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। सिंध में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला कामयाबी से जारी है। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में मुतादिद स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशंस के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर से बरामद शुदा सामान को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशंस और कानूनी कार्रवाइयों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज़ अहमद से। एजाज़, इन कार्रवाइयों से मुतालिक मज़ीद बताइएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के आने से सक्कर, हैदराबाद, घोटकी और कंबर शहदाद कोट वगैरह में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 1900 बोरियां बरामद की गई हैं। खैरपुर, सिंगार और घोटकी से हासिल होने वाले सामान में 5750 यूरिया खाद की बोरियां शामिल हैं, जबकि कंबर शहदाद कोट से 1000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 8000 बाकी जगह 83,200 लीटर फूड तेल भी बरामद किया गया है। मुल्क को माशी बुरान से निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा। जी एजाज़, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान में तैनात अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। साबिक सफ़ीर को $93,400 जुर्माना भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान में तैनाती के दौरान खातून सहाफ़ी के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और दुबई के अमीर का दिया गया महंगा तोहफा हुकूमत के बचाए अपनी सास को देना साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को महंगा पड़ गया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाशिंगटन ने साबिक सफ़ीर को 3 साल की सज़ा सुनाते हुए $93,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन 2016 में रिटायर हुए थे और उन्हें मुल्क का काबिल तरीन सफारतकार तस्वुर किया जाता था। 34 साल सफारतकारी के दौरान रिचर्ड ओल्सन ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान में 2012 से 2015 तक तैनाती के दौरान रिचर्ड ओल्सन ने न सिर्फ खातून सहाफ़ी के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार किए बल्कि सफारतकारी के प्रोटोकॉल के बरखिलाफ उन खातून सहाफ़ी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में दाखिला भी दिलवाया था।